चमार चिमा बोल रहा है भारत को खुला चैलेंज, आओ अपना जहाज गिन लो। चिमा, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता है। मुंह से बोलने से तुम बी बम्बर को गिरा दिया, अमेरिका का F-35 गिरा दिया, सबूत दिखाने का दुनिया में, ठीक है, मार के गिराया जहाज को। तुम लोग बोल रहे राफेल गिरा दिया, ठीक है ना, आके दिखाने का सबूत। तुम लोग साले पैदा होते ही साथ माँ बाप तुम लोग का कान में बोला गया इतना झूठ बोलने का, इतना झूठ बोलने का, जी हेलो शायद दोस्तों, दुनिया मैं हूं में कमर कोई चीमा। नहीं झूठ और बोल दोस्तों, जैसा पाए। कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ चमार मौजूद है चिमा, साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे और पहले कोई तो आपके जहाज वक्त का फाड़ बहुत नहीं शुक्रिया गिरा, सर। जहाज माय गिरेगा तो प्लेजर सबूत ला थैंक के यू सो दिखाना मच। पाकिस्तानी ताड़ चुतिया साहब, साले। दो तीन इंपॉर्टेंट भीख टॉपिक मांग आज के आपके साथ देश डिस्कस चलाता करने हैं। और एक तो जहाज गिराएगा। आर्मी चीफ ने अमेरिका में खिताब किया, बेल्जियम में खिताब किया, बल्कि अमेरिका में दो दफा खिताब किया। एक दफा आप होस्ट थे, एक दफा उन्होंने वाशिंगटन में, और एक दफा उन्होंने भी टैंपा में खिताब किया जब सेंटकॉम की वहां पे तब्दीली हो रही थी, और तीसरा बेल्जियम में उन्होंने खिताब किया, ब्रसल्स में, और आप भी वहां पे स्पीकर थे। एक तो जरा बताएं कि जो आर्मी चीफ ने जो मैसेजिंग हुई, वहां पे बात हुई, उस हवाले से बताएं, क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि आर्मी चीफ ने कहा कि जनाब हम सारी दुनिया को साथ लेके चले जाएंगे। और वो आपको पता है, द प्रिंट ने स्टोरी छापी और उसमें इस तरह की बातें की गई। लार्जली पाकिस्तान की फौज जो है वो न्यूक्लियर के ऊपर बात नहीं करती, लेकिन खैर एनी हो, उन्होंने बहुत सारी इंडियन मीडिया ने बात की, आप तो वहां पे मौजूद थे, एक तो उस रेफरेंस से बात करें। दूसरा, तार साहब, कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रेड फोर्ट से जो है वो अगेन पाकिस्तान को धमकियां भी दी हैं, 2035 का टारगेट भी दिया है कि हमें कुछ मिलिट्री एसेट्स 2035 तक तैयार हो जाएंगे, वो इंडिया की आवाम को कह रहे हैं। और तीसरा, ये जो अलास्का में रशिया और अमेरिका के टॉक्स हुए हैं, आखिरकार ये मुलाकात हो गई। आप ताड़ साहब ट्रंप साहब को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने उनके साथ कंपेन भी की है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। क्या समझते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी कामयाबी है? हाउ डू यू रेट दैट? प्लीज इस पे इन दो तीन टॉपिक्स पे आज ताड़ साहब एनालिसिस करें। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं शुरू यहाँ से करना चाहूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इस वक्त लोग हैं जो वहाँ पे मुतासरीन हैं, उनके लिए दुआ गो हूँ, उनके लिए दुआ करूंगा। सुनने वालों को कहूंगा उनके लिए दुआ करें। ह्यूमन सफरिंग है, उसके लिए बेचारे बेदोश लोग जिनका कोई कसूर नहीं था, कुदरती आफतों की वजह से वो बेचारे मारे जा रहे हैं। दूसरा चीमा साहब, मैं दो चीजें जरूर अर्ज करना चाहूंगा। मुझे शर्फ हासिल है इस चीज का, शर्फ है ये, क्योंकि मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ 15 साल से अटैच हूं, उनके साथ सफर करता रहा हूं, उनके कैंपेन में काम ऑफिशियल कैपेसिटी में करता रहा हूं चीमा साहब। और दूसरा, मुझे अब ये शर्फ हासिल है, मैं समझता हूं कि मैं डायस्पोरा के लिहाज से वाहिद पाकिस्तानी हूं जो कि ना सिर्फ आर्मी चीफ साहब से मिला भी हूं, और फिर उन्होंने जो अभी तक 4 इवेंट डायस्पोरा के हवाले से किए हैं। हुआ उसका ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से, उसमें मेरी ओपनिंग स्पीच थी। वॉशिंगटन डीसी में आई वाज होस्ट, टैंपा में आई वाज द स्पीकर, और फिर उसके बाद मैं ब्रसल्स के अंदर भी आई वाज द स्पीकर। मैं मुसलसल आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब के साथ भी ट्रेवल कर रहा हूं टू अंडरस्टैंड कि माइंडसेट क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ लीडर ही इज। ये दो चीजें हैं, इन सारी को मिला के मैं कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। तो चीमा साहब, दर हकीकत एक तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि दोनों लीडरान जो इनमें कॉमन चीजें हैं वो सबसे पैट्रियटिज्म, लव फॉर द नेशन, बोथ डोनाल्ड ट्रंप एंड हाफिज सईद मुनीर, both very serious about their nations, very serious. Both are concerned about their legacies. Both tilted towards their religion. उनका इस्लाम सैयद हासन मुनीर था, और हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी। और जिस तरह आपको पता है, रिपब्लिकन पार्टी इज अ कंजर्वेटिव और हैव क्रिश्चियन वैल्यूज की दे रिस्पेक्टेड। और अब उसमें मैं जब चीमा साहब बताना चाहूंगा, चलें एक तरफ से शुरू करते हैं कि हमारे आर्मी चीफ साहब का कैसा दौरा रहा, क्या हुआ। चीमा साहब, एक तो उन्होंने अपनी तकारीर के अंदर जो चीजें उन्होंने इनहेरिट की थी, प्रॉब्लम्स इनहेरिट किए थे, उनके बारे में जिक्र किया। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, जुडिशियल क्राइसिस, और फिर उसके बाद जो 10 मई को हुआ है, 10 मई को चीमा साहब, अफसोस के साथ कहूंगा कि जमहूरियत इस वक्त डिक्लाइन में है। बिलखसूस मैं हमारे आर्मी चीफ साहब, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने उस रीजन के हाइब्रिड सिस्टम्स के बारे में बात की
कंट्रोल्ड डेमोक्रेसीज के बारे में बात की। मलेशिया और उन्होंने वहां पे मॉडल्स जो मलेशिया के हैं और दूसरे मॉडल्स हैं उनके बारे में बात की कि कंट्रोल्ड डेमोक्रेसीज क्या है। फिर उन्होंने बताया कि सियासतदान क्या कर रहे हैं, सियासतदान किस तरीके से मजहब को सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा खतरनाक विजन है चीमा साहब, बड़ा खतरनाक विजन कि किस तरीके से इलेक्शंस पे मजहब को इन्वॉल्व करके, जंगों को इस्तेमाल करके ये करने वाले ये भी सियासतदान, ये भी उन्होंने बताया। बीबी नेतन्याहू की मिसाल दी कि वो भी सियासतदान है, डिक्टेटर नहीं। तो चीमा साहब दर हकीकत ये चीजें उन्होंने जिक्र किया और फिर उन्होंने बिलखसूस इस बारे में, और आज आप देख लें उनका पहला दौरा जो था वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ लंच था। फिर उसमें उनका जो पहला दौरा था उस वक्त ये भी बात हुई, बल्कि उन्होंने बात नहीं की, वॉशिंगटन डीसी में मीडिया ने बात की कि मोदी साहब को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कॉल की थी कि आप आए और वॉशिंगटन डीसी का दौरा करें और फील्ड मार्शल साहब के साथ बैठे, जिसको ना सिर्फ रिफ्यूज किया गया बल्कि कोशिश की गई कन्विंस किया जाए कि उनके साथ लंच ना किया जाए, जिसको वॉशिंगटन डीसी ने अकॉर्डिंग टू द जो हमारे मीडिया वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू देम इट वाज नॉट वेल रिसीव्ड, कि नोबडी हैज अथॉरिटी और पावर और स्ट्रॉन्ग टू डिक्टेट वॉशिंगटन डीसी और डोनाल्ड ट्रंप। फिर उसके बाद चीमा साहब आते हैं डायस्पोरा के साथ एंगेजमेंट। डायस्पोरा के साथ उनकी पहली एंगेजमेंट जो थी वो वॉशिंगटन डीसी थी, उसके बाद दूसरी एंगेजमेंट टेम्पा में थी, जिसका साथ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बातें थी, हुज हू थे हमारी कम्युनिटी के वहां पे। तीसरा एक लार्जर स्केल ब्रसल्स जो था वो ऑलमोस्ट 1000 बंदा था। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने वॉशिंगटन डीसी में भी कोशिश की थी टेबल टू टेबल जाके तस्वीरें बनवाने की, लेकिन इट वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। टेम्पा में ये हुआ, तस्वीरें बनी, लोगों ने, हमारे डायस्पोरा ने अपने एतमाद का इजहार किया। लोग इतने जज्बाती हो जाते हैं, फील्ड मार्शल साहब के हाथ चूमना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 10 मई ने हैज प्रूवन इट कि एक मुख्तारिया गल बन गई। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने खुद बताया ये 1971 नहीं होने, उस वक्त हालात डिफरेंट थे, आज हालात डिफरेंट है। आज हमारे आर्मी चीफ साहब, ये मैं ऐलान बताना चाहूंगा, ही इज सो टची, ही इज सो सेंटी अबाउट पाकिस्तान डिफेंस कि आप सोच नहीं सकते। उन्होंने इजहार किया था ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन के अंदर भी कि हम 1500 दहशत गर्दों को पाकिस्तान की किस्मत के फैसले नहीं करने देंगे। फिर उन्होंने उनकी, मैं बॉडी लैंग्वेज जब पढ़ता हूं तो देखता हूं जब कि वो उनका पूरा जिस्म जो होता है वो उस वक्त जो होता है, दिस इज हाउ ही इज जज्बाती अबाउट टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान का फ्यूचर। अब मैं 3-4 जो पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा कि उनके जो इन दौरों में उन्होंने अपने 3-4 इंटरेक्शंस जो थी, उनका मेन उसका पॉइंट क्या थे। एक तो मिलिट्री डिप्लोमेसी इज वर्किंग राइट नाउ, मिलिट्री डिप्लोमेसी की बात की। फिर उन्होंने बात की कि हम किस तरीके से अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हैं, कर पाएंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि दुनिया को चाहिए हमसे क्लासें लें, वाकई लेनी चाहिए इस वक्त अगर देखा जाए। फिर किस तरीके से अफगानिस्तान के साथ एंगेज कर रहे हैं वो, ये। फिर उन्होंने एक विजन 2030 दी है कि किस तरीके से रेकोडेक की माइंस जो है वो काम करना शुरू करेंगी और 130 बिलियन का कर्जा उतार के we will be moving towards G20 by 2030। और उन्होंने कहा कि जब हमारी 100 साल तकरीबात होंगी by 2047, there are strong chances that we will become part of the G10। फिर उन्होंने उसके बाद बार बार जो खास कर, he has a very soft corner for the diaspora, वो बार बार इस चीज का इरादा करते हैं कि it's not a brain drain, it's a brain gain। और उन्होंने जो खास कर एक जो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात थी, कराची के पास एक खास जगह गवर्नमेंट ने डेडिकेट की है फॉर द क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए, और फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, और वो सारी चीजें विल बी पावर्ड बाय द न्यूक्लियर।